संविधान के शिल्पकार बाबा साहब अंबेडकर के विचारधारा पर चलने वाले जितने भी लोग हैं पूरे देश के अंदर हर्षो उल्लास के साथ मना रहे हैं। उसी की कड़ी करके जो सोए हुए कौम को जगाने का काम किया, वो उसका जिंदा मिसाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की एक दलित महिला तैयारी चल रही है और हम लोग तत्पर रहते हैं हमेशा कि किसी भी कार्यकर्ता के साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा भीम आर्मी को मजबूत करें। और पार्टी साहब जो है हमको संविधान के अंदर उन्होंने राह बताया और संविधान में सब दरवाजा हमरे लिए खोला बहुजनों के लिए। और गरीब और अमीर दो चीज की व्याख्या उन्होंने किया था। चूंकि 15% लोग ही पूरे आपको ऊपर से लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के नीचे तक देखिए तो वही हैवी है, अभी है कि नहीं है आप भी जानते हैं। समाज के जितने भी शिक्षित लोग हैं इन्हें अपने समाज में जाना होगा, शिक्षा के प्रति जोड़ना होगा। जब शिक्षा के प्रति जोड़ेंगे वो शिक्षित होंगे तब मार्च 1934 पंजाब के रोपड़ जिला में एक दलित परिवार में जन्म लेने वाले बहुजन समाज के महानायक कांसी राम जी का आज जन्म दिवस को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। अभी हम सुपौल के पिपरा में हैं और यहाँ बहुजन समाज के द्वारा अंबेडकर विचारधारा के तमाम साथियों के द्वारा और बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा कांसी राम जी के जन्म जयंती को मनाया जा रहा है। तो आइए हम जानने का प्रयास करेंगे कि चूँकि यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता है कांसी राम जी के जन्म जयंती को मना रहे हैं उन लोगों से जानेंगे कि इस जन्म जयंती के मौके से आखिर इन लोगों का संदेश क्या रहेगा। क्या नाम है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा शुभ नाम जीवनेश्वर जिज्ञासु, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी सुपौल। तो आज जो कांसी राम जी का जन्म जयंती को मना रहे हैं इस मौके से क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जिन बहुजन नायक की 89वीं जयंती पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी में जन्मे तमाम संतों, महापुरुष और भारत के संविधान के शिल्पकार बाबा साहब अंबेडकर के विचारधारा पर चलने वाले जितने भी लोग हैं पूरे देश के अंदर हर्षो उल्लास के साथ मना रहे हैं, उसी की कड़ी में हम लोगों ने भी सुपौल जिला के पिपरा विधानसभा के पिपरा प्रखंड में इस क्लब में हम लोगों ने आयोजित किया है कि मानवर कांसी राम साहब ने सोई हुई कौम को जगाने का काम किया। जो विशाल हमारा समाज है आज वो अपने अधिकार और कर्तव्य को बखूबी नहीं समझ रहे हैं, उनको उन्होंने अपने विचार से समझाने का काम किया, यही संदेश उन्होंने दिया। मान्यवर कांसी राम जी जिस प्रकार से अपने समाजों के लिए निरंतर आजीवन संघर्ष किया, उनके अधिकारों के लिए लड़ा, तो अभी देश में जिस प्रकार से माहौल है, आप लोग कहते हैं कि 100 में 90 शोषित है, क्या आपके 90% जो बहुजन समाज के लोग हैं, क्या लग रहा है कि ये लोग जागरूक हुए हैं? अब देखिए, तथागत बुद्ध ने एक विचारधारा दिया था, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। उसी को अपने भाषा में परिवर्तित करके बाबा साहब अंबेडकर शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो का जो नारा दिया था, आज हमारे समाज में जो शिक्षा का स्तर है वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहा है और हमारा समाज जग रहा है। इसका एक जिंदा मिसाल है कि मानवर कांसी राम साहब ने मेहनत करके जो सोए हुए कौम को जगाने का काम किया, वो उसका जिंदा मिसाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की एक दलित महिला आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने
चार बार मुख्यमंत्री के पद को काबिज करके वहाँ सुंदर सुदृढ़ और भय मुक्त शासन देने का काम किया। ये जिंदा मिसाल है ये परम आदरणीय साहब कांसी राम जी का। तो यहाँ देख रहे हैं कि किस प्रकार से बहुजन समाजों के द्वारा ये लोग एकत्रित होकर के उनके जन्म दिवस को मना रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जन्म जयंती पे क्या कुछ। आप यहाँ सामने आ जाइए, मेरे सामने अभी भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष संतोष पासवान जी हैं, इनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहेंगे जिलाध्यक्ष जी। देखिए, आज आप खड़े हो जाइए सर, खड़े हो जाइए। आज तो खुशी की बात है कि मान्यवर कांसी राम साहब का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं और बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। हमारे साथी बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जिज्ञासु जी के साथ हम लोग हैं और बहुत ही धूमधाम से जो है कांसी राम साहब का जयंती मना रहे हैं। आप भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं और बहुजन समाज को जोड़ने के लिए और पार्टी को सशक्त करने के लिए जिला में किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हमारी जिला में तैयारी चल रही है और हम लोग तत्पर रहते हैं हमेशा कि किसी भी कार्यकर्ता के साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा भीम आर्मी को मजबूत करें और पार्टी संगठन मजबूत हो, इसमें हम लोग काम करते रहते हैं। तो आगे भी जानकारी लेते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, आ जाइए सामने थोड़ा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस मौके से, क्या कुछ कहना? जी, इस मौके से मैं यही कहना चाहूँगा, जो बाबा साहब जो है हमको संविधान के अंदर उन्होंने राह बताया और संविधान में सब दरवाज़ा हमरे लिए खोला, बहुजनों के लिए और शोषित के लिए, पिछड़ी जाति के लिए दरवाज़ा खोला। और कांसी राम साहब, माननीय कांसी राम साहब जो है इसको जो है घर घर पहुंचाने का काम किया। दरवाज़ा मात्र खोला, लेकिन हम अधिकार दिया, लेकिन अधिकार को जो है जानने के लिए, सब चीज करने के लिए हमारे कांसी राम साहब घर घर जाकर साइकिल यात्रा करके उन्होंने पूरा जीवन अविवाहित रह करके, सब चीज परिवार छोड़ करके और दलितों का घर ही घर समझ करके उन्होंने काम बढ़ाया। कांसी राम जी ने साइकिल पे यात्रा करके बहुजन समाज को, दलित, शोषित, वंचित को जोड़ने का काम किया था, तब जाके समाज में बहुजन समाज जगे थे। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या लग रहा है कि कांसी राम जी जो सपना देखे थे, उनका अधूरे सपना पूरा हो रहा है देश में? उनका अभी नहीं हुआ है, बहुत सारे हुआ है। यूपी में जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी बताए परिवर्तन कैसे हुआ, एक गरीब को जो है मकान दिया गया, 3-3 एकड़ जमीन दिया गया पढ़ाई के लिए। तो जो पढ़ाई जो है सबसे बढ़कर गया है मिशन, और इनका जो है कांसी राम का जो मिशन है उसको हम लोग जो है संगठित होकर के आगे बढ़ेंगे जितना हो सके। बहुजनों की इतनी संख्या होते हुए भी देश में आप लोग सत्ता में क्यों नहीं आ रहे? सत्ता में जो है इसमें विभिन्न फूट है, जो राजनीति दल है वो जो है इसमें फूट डालता है। आप देख रहे हैं हमारे जो सांसद या कोई भी जीतता है उसको लोग खरीद बिक्री कर लेता है, बहुत सारी बेईमानियां होती है। तो इसलिए जो है हम लोगों को जनसंख्या रहते हुए यदि पिछड़ी जाती हम लोगों को साथ दे, पामसेब जो है, DH4 जो है, पामसेब तो पूरे देश में मजबूत है, क्या लग रहा है? संगठित हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज इसी बहुजन समाज को, शूद्रों को सत्ता से बेदखल कर दिया है। जी, ये सही बात है आपका कहना। आदमी का यही सोच था ना कि हमारे बहुजन समाज के लोग एक हो, एकत्रित हो और संघर्ष करें और आने वाले समय में इसी आरक्षण और संविधान की बदौलत सत्ता में आए। क्योंकि आप पे शोषण हुआ है, वर्षों जिन्होंने आप पे शासन किया, आज दुर्भाग्य है कि आप लोग फिर भी उससे दूर हैं। देखिए बताते हैं, अभी हमारे जो है हमारे अथी जो है तबके के लोग जो है बहुत गरीब है, वो GGMP हम लोग पढ़ते थे, जो घींच घाच के मैट्रिक पास, समझिए साधारण भाषा में कहा जाता है। तो इसलिए GGMP सब करता है, घींच घाच की मैट्रिक पास, और इसके बाद सभी पंजाब चला जाता, पढ़ नहीं पाता, उसके पास जो है मनी नहीं है, जमीन नहीं है, मकान घर रहने के लिए। कांसी राम जी ने कहा था तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार। इससे बताएंगे आखिर क्या कहना था उनका संकेत? देखिए संकेत, तिलक, तराजू, जैसे तिलक है ब्राह्मण का काम, जहाँ भी अभी मंदिर है सब जगह उन्हीं के लिए आरक्षण है, उसमें कोई आरक्षण है? सवर्णों ने ही बांटा ना देश को। सवर्ण, और सबसे बढ़कर ये है गरीब और धनिक, अमीर। गरीब और अमीर दो चीज की व्याख्या उन्होंने किया था। चूंकि 15% लोग ही पूरे आपको ऊपर से लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के नीचे तक देखिए तो वही हैवी है,
अभी है कि नहीं है आप भी जानते हैं। और इधर का लोग जो है 85% ये जो है इसको कुछ पता ही नहीं है। हम लोग जो है ना अंधभक्ति में लगे हुए। काशीराम जी ने कहा था कि वोट से सीएम पीएम बनेंगे और आरक्षण से एसपी डीएम बनेंगे। ये भी बहुत बड़ी सत्यता थी उनकी, और उन्हीं कारणों से संविधान में दिए मौलिक अधिकार के बदौलत बहुजन समाज आगे बढ़ रहे। इधर आइए, क्या कहना चाहें? देखिए, सबसे पहले मान्यवर कांसीराम के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बोलना चाहूँगा कि जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। हम जो बहुजन समाज के जितने भी शिक्षित लोग हैं, इन्हें अपने समाज में जाना होगा, शिक्षा के प्रति जोड़ना होगा। जब शिक्षा के प्रति जोड़ेंगे, वो शिक्षित होंगे, तब तो अपने हक अधिकार के लिए लड़ पाएंगे। जब लड़ेंगे तो IAS IPS बनेंगे, शासक बनेंगे। यहाँ तक काशीराम जी ने कहा था कि आने वाले समय में बहुजन समाज के ही लोग देश का नेतृत्व करेंगे, लेकिन आप लोगों की संख्या है, पढ़े लिखे शिक्षित हो गए, हर क्षेत्र में आप लोग हैं, लेकिन फिर भी कमजोर है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है अशिक्षा। क्या इसका कारण संगठित नहीं होना भी हो सकता है? अगर हम शिक्षित होंगे तो संगठित होंगे। मैंने क्या कहा, बाबा साहब का एक नारा है, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। अगर हम पूर्ण रूपेण शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षित मतलब मैट्रिक इंटर पास नहीं, MA पास होंगे, MA PhD कर। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे काशीराम जी के जन्म जयंती पर किस प्रकार से भव्य तरीके से बहुजन साथियों के द्वारा, यहाँ पे देखा जाए तो वामसेव के और बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी या अम्बेडकर विचारधारा से जुड़े तमाम लोग यहाँ एकत्रित होकर के काशीराम जी के उनको श्रद्धा सुमन दे रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। जरा आप सामने आएंगे, क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ काशीराम जी का जन्म जयंती को मना रहे हैं या फिर कुछ समाज को संकेत भी दे रहे हैं? क्या चाहते हैं? सिर्फ ये हम लोग सिर्फ मानवर काशीराम साहब का सिर्फ जन्मदिन ही नहीं मना रहे हैं, और सिर्फ हम लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर पूरे जोश और उत्साह के साथ उसके जयंती को धूमधाम से मना रहे हैं। काशीराम जी का क्या सपना था, आखिर किस और आप लोग जाने? काशीराम साहब का जो सपना था, जो सदियों से शोषित वंचित रहा है, और ख़ास करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता, और उनने ज़्यादा पढ़े लिखे आज तक के इतिहास में कोई नहीं हो पाया है। उनके जो 20 वर्ष के बीच में जो एक गैप रहा था, उन गैप के बाद से अगर उन्होंने संविधान दिया देश को और देश को शिक्षित संगठित। सन 1977 में देश के सबसे दिग्गज नेताओं में एक काशीराम जी रहे थे, और उन्होंने किस प्रकार से देश में दलितों को, शोषितों को, वंचितों को जोड़ने का काम किया था। यहाँ तक कि साइकिल से यात्रा कर करके, लंबी यात्रा कर करके समाजों को एकत्रित किए हुए थे और एक सूत्र में बांधने का काम किए थे। काशीराम जी के जन्म जयंती पर यहाँ के दलित समाजों ने आखिर क्या कुछ कहा, और देश में देखा भी जा रहा है कि बहुजन समाज के लोगों में काफ़ी जागृति आई है। पढ़े लिखे शिक्षित होने के बाद अपने अधिकारों को, हर चीज़ को समझ पा रहे हैं, और काफ़ी उत्साह के साथ ये लोग काशीराम जी के जन्म जयंती को मना रहे हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ से देखा भी जा रहा है कि लोगों ने घोषणा किया है कि आने वाले समय में देश की सत्ता में बैठे ऐसे लोग जो बहुजनों को समाज में बांटने का काम करती है, उन पर शासन करने का काम करती है, उन तमाम जड़ें को हम लोग हिला के रख देंगे। तो यहाँ का रिपोर्ट कैसा लगा, और काशीराम जी के जन्म जयंती को लेकर के आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी अपनी राय जरूर दें, और देखते रहो अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़। जय भीम, जय संविधान।